हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनं एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरौ रसिका भूरि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 16वां अध्याय 16वां और 17वां अध्याय पढ़ रहा हूँ, जो इस प्रकार है। श्री शुकवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दैत्ये पर्यतप्यदनाथवत् एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमं भगवान् गात् निरुत्सवं निरानन्दं समाधेर्वीरतास्थिरात् स्वपत्नी दीनवदनां कृतासनपरिग्रह सवाजितो यथा न्यायम् इदम् आह कुरुद्वः अव्यभद्रं च विप्राणं भद्रे लोके अधुनागतं न धर्मस्य न लोकस्य मृत्युछन्दानुवर्तिन अपि वा कुशलं किञ्चित् गिरेषु गिरेमेदिनीं धर्मस्य अर्थस्य कामस्य यत्र योगो ययोगिनाम् अपि वातियथयो भित्त्या कुटुम्बासक्तस्य त्वया गृहात् पूयिता याता प्रत्युत्थानेन वा क्वचित् गृहेषु येष्वातिथयो नार्जितो सलिलैरपि यदि निर्यान्ति मुनूनं फेरुराजा गृहोपमा अप्याग्र्यायस्व वेलायां न होता हविषा सती त्वयोद विग्रधिया भद्रे प्रेषते मयि करिचित् यत्पूजया कामादुगान्याति लोकान् गृहानुता ब्राह्मणो अग्निश्च वे विष्णु सर्वदेवात्मनो मुखम् अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विना लक्ष्ये स्वदस्तमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। श्री आज 16वां अध्याय, जिसमें कश्यप जी के द्वारा आदित्य को पयोव्रत का उपदेश है, जो इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता आदित्य को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे आदित्य के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहाँ सुख शांति है और न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट है ही। परीक्षित, जब वे वहाँ जाकर आसन पर बैठ गए और आदित्य ने विधिपूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तब वे अपनी पत्नी आदित्य से जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है? धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है? काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है? प्रिय, गृहस्थ आश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो, अतिथि आए हो और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हों। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो, इसी से तुम उदास नहीं हो रही हो। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता है और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान है। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर
कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो और समय पर तुमने भविष्य से अग्नियों में हवन न किया हो। सर्वदेवमय भगवान के मुख हैं और ब्राह्मण और अग्नि गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से तो हैं। अदितिरुवाच, अदिति कहती है, भद्रम द्विज गवम ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृह इमे आग्नेयो तिथयो भृता भिक्षो ये च लिप्सवा सर्वं भगवतो ब्रह्मन् अनुध्यानान्यऋष्यति। पूर्ण में भगवन् कामो न संपदेत मानसा यस्या भगवान् प्रजा व्यक्ष एवं धर्मान प्रभासते। देवमरीच मन शरीरजा प्रजा इमं सत्वरजस्तमोजुषा समो भवस्ता स्वसुरादिषु प्रभो तथापि भक्त भजते महेश्वर। तस्मादेशं भजन्त्यै मे श्रेयचिन्तस्य सुव्रता हतश्रियो हृतस्थानान् सपत्ने पारिण प्रभो। परेर विवसिता साहं मग्नां व्यसनसागरे ऐश्वर्यं श्रीयशास्थानं हितानि प्रबलैर्मम। यथा तानि पुनः साधुर्प्रवधीरन् ममात्मजा तथा विदेहि कल्याणं श्रिया कल्याणकृतम्। अदिति ने कहा, भगवान ब्राह्मण गोधर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल है। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ये अर्थ धर्म और काम के साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए। आर्यपुत्र, समस्त प्रजा वह चाहे सतगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न होते हैं और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति चाहे असुर हो या देवता एक सा भाव रखते हैं, सम हैं। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं अभ्यर्थोदित्या कस्तामाह स्मयन्निवा ओहो माया बलम विष्णु स्नेहबद्ध इदम जगत क्वा देहो भौतिको आत्मा वचात्मा प्रकृते पर कस वे पति पुत्राद्या मोह एव हि कारणम। उपतिष्ठ स्वपुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूता गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं सविधास्याति ते कामान् हरेर्दीनानुकम्पनः। अमोघः भक्तिर्नेतरेति मतिर्मम। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की कि तब वे कुछ विस्मित होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जु से बंधा हुआ है, कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई पति है, न पुत्र है, न तो संबंधी
ही है, मोह ही मनुष्यों को नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा कि न हम विदनम ब्रह्मन ओपस्थास्य जगतपतिम यथा में सत्य संकल्पो विदद्यात् स मनोरथम आदिशम तम द्विजश्रेषम विधि तदुपधावनम आशु तुष्यते में देवा श्रीधन्त्या सपुत्र के। आदित्य ने पूछा, भगवान मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना की वही विधि मुझे बतलाए। कश्यप जी कहते हैं, कश्यप उवाच एतन्मे भगवान पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मजा यदा ते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशवतोषणं फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतम् अर्चयेदर वृन्दाक्षं भक्त्या परमयान्विता श्रीवल्यं मृदा लिप्या स्नात्या क्रोडविदीर्णयः। यदि लभ्येत वे स्तोत्रम यस्येतं मंत्र उदीर्येत त्वं देव्यादिवाह वराहेण रसया स्थानयिच्छता उदीर्यतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय। निर्वर्तितान्मनि नियमो देव अर्थेन समाहित आचार्यं स्तण्डिले सूर्ये जले वन्नो गुरावपि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो अव्यक्त सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद्गुणाज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे नमो नमोद विष्ण त्रिपदे चतुःशृंगाय तंतवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयी विद्यात्मने नमः नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपते भूतानां पतये नमः नमः हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे नमस्त आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः नारायणाय ऋषे नराय हरे नमः नमः मरकत श्याम वपुषे हेदि गतो श्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे त्वं सर्वभरद पुंसं वरेण्यं वरदर्शभ अतस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणुम् उपासते अन्वर्तन्ते यं देवा शीर्षा तत्पदा पादपद्मयो स्पृहन्ता यो मोदं भगवान् मे प्रसीदताम्। एतेर्मन्त्र ऋषिकेशम् आवाहनं पुरस्कृतम् आचरेद श्रद्धया भक्तियुक्तो पाद्योस्पर्शनादिवा अर्चित्वा गन्धमाल्याद्यै पैशास्नपयेद्विभुं वस्त्रोपवीताभरणं पाद्योस्पर्शनस्तदा गन्धधूपादिभिश्चार्येद् द्वादशाक्षरविद्यया श्रुतं पयस नैवेद्यं शाल्यानं व्यववेशति ससर्पे सगुणं दत्त्वा जोयान्मूलविद्यया निवेदितं तद्भक्ताया दद्यात् भुञ्जीत वा स्वयं दत्त्वा आचमनम् अर्चित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत् जपेत् अष्टोत्तरशतं स्तुवेत स्तुतिभिः प्रभुं कृत्वा प्रदक्षिणं भूमः प्रणयेद दण्डवन्मुदा कृत्वा शिरस तत्शेषं देवम् उद्वासयेत् ततः द्वयवरान् भोजयेत् विप्रान् प्रायसेन यथोचितं भुञ्जीत तैरानुगत शेषं श्रेष्ठ सभाजिते ब्रह्मचार्यत तद्रक्ष्यं स भूते प्रथमे हनि स्नातं शुचिर्यथोक्तेन विधिनं सुसमाहित पैसा स्नापयेत् त्वयार्चेद् यावद्व्रतं समापनं पयोगभक्षो व्रतम् इदं चरेत् विष्णुवर्चनादिता पूर्वावुजुयाद् अग्निं ब्राह्मणाश्चापि भोजयेत् एवं त्वरहर कुर्यात् द्वादशाहं पयोव्रतं हरेराधनं होमम् अर्हणं द्विजतर्पणं प्रतिपद्दिनम् आरभ्य यावत् शुक्लत्रयोदशी ब्रह्मचर्यं मदस्वप्नं स्नानं त्रिश्रवणं चरेत्
वर्जयेता सदा लापं भोगानुचावचास्तदा अहिंसा सर्वभूतानां वासुदेवपरायण त्रयोदशाम् अथो विष्णु स्नपनं पंचकैर्विभो कारयेत् शास्त्रदृष्टेन विधिनां विधिको विद पूजां च महतिं कुर्यात् वित्तसाठ्या विवर्जिता चरो निरूप्य पयसि शिवविष्टाय विष्णवे श्रुतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमायता नैवेद्यं चाति गुणवद् दद्यात् पुरुषतुष्टिदम् आचार्य ज्ञान संपन्नं वस्त्रभरणे धेनुभि तोषेद ऋत्विजस्यैव तद्विद्याराधन हरे भोजेतान् गुणवता सदन्नेन शुचि स्मृते अन्यास ब्राह्मणा शक्त्या ये च तत्र समागता दक्षिणं गुरुवे दद्यात् द्विरभ्यश्च अहितारत अन्नादेनाश्वपाकस्य प्रीणयेत् समुपागतां भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्धकृपणैश्च विष्णु तत्प्रीणनं विद्वान् भुञ्जिता स बन्धुभिः नित्यवादीत्र स स्तुतिभिः स्वस्तिवाचके कार्ये तत्कथाभिश्च पूजां भगवतो न्वहम् एतत्पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परं पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतं त्वं चानेन महाभागे सम्यक् चीर्णेन केशवम् आत्मनं शुद्धभावेन नियतात्मा भयाभ्यहम् अयं वे सर्वज्ञाख्यं सर्वव्रतमिति स्मृतं तपसारमिदं भद्रे दानं चैश्वरतर्पणम्। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहें और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मल कर नदी में स्नान करें। उस समय वो यह मंत्र पढ़ना चाहिए, है देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वारा भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित्त मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान मेरा आपको नमस्कार है। आप व्यक्त, अव्यक्त और सूक्ष्म हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले, गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और उदयनीय ये 2 कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सिंह हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव, आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ये सब के प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण ही तो हैं। स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। है हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप ही आदिदेव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। पीताम्बरधारी केशव, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं, वर देने वाले में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वर्णीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के
लिए आपके चरणों की रज उपासना करते हैं। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती है, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रिय भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर ले, फिर इस मंत्रों के द्वारा पाद्य आचमन आदि के साथ श्रद्धापूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंधमाला आदि से पूजन करके भगवान को दूध से स्नान करावें। उसके बाद वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पाद्य आचमन गंध धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। और यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए साली के चावल का नैवेद्य लगावें और उसी का द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे या स्वयं पालें। आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करें। 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। परिक्रमा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्माल्य को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावे। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करे। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहे और दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूर्ववत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना होम और पूजा करें तथा ब्राह्मण भोजन कराते रहें। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और तीनों समय स्नान करें। झूठ न बोले, पापियों से बात न करे, पाप की बात न करे, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुँचावे, भगवान की आराधना में लगा ही रहे। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मण के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान करावे। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में चरु खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद द्वादश ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋतुजों को वस्त्र आभूषण और गो आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय इसे भी भगवान की ही आराधना समझो। प्रिय आचार्य और ऋतुजों को शुद्ध सात्विक और गुण युक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथि को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋतुजों को यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। जो चांडाल और आदि अपने आप वहाँ आ गए हों उन सभी को तथा दीन अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतोष करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान बाजे गाजे स्तुति स्वस्ति वाचन अब भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करे और करावे। प्रिय यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी तुम भाग्यवती हो। अपने इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धापूर्ण चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है और इसलिए इसका नाम है सर्व यज्ञ और सर्वव्रत एवं यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है।
त एव नियमः साक्षात् एव च यमोदत्तम तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यन्ति अदुक्षय तस्मात् एतद्व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धयाचर भगवान परे तुष्यते वरानासु विदासति। जिससे इस प्रकार से जिनसे भगवान प्रसन्न हों वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम और वे ही वास्तव में तपस्या दान व्रत और यज्ञ हैं। इसलिए देवी स्वयं और श्राद्ध से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो और भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। अब 17वें अध्याय में है भगवान का प्रकट होकर आदित्य को वर देना। श्री शुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजन् स्वभर्ता कश्यपेन वे अवनते सद्व्रतम् इदं द्वादशाहं मतधृता चिन्तयत्येतकया बुद्ध्या महापुरुषम् ईश्वरं प्रगृहे इन्द्रियादुषा स्वात्मा मनसा बुद्धिसारथि मनस्यैकाग्र्या बुद्ध्या भगवत्याखिलात्मनि वासुदेवा समादाय चचाराः त्वयोव्रतं तस्य प्रादुर्भूतानां भगवान् आदिपुरुष पीतवासाश्चतुर्बाहु शङ्खचक्रगदाधर तं नेत्रगोचरं वीक्ष ससोत्थाय सादरं सनामा भूयिकायेन दंडवत प्रीतिविह्वलः। श्री सुखदेव जी कहते हैं सोत्थाय बद्ध्वांजलि रीडितुं श्रुताः नोत्से आनन्दजलाकुलेक्षणां बभूव तूष्णी पुलकाकुलाकृति स्तर दर्शनात्यात् वसगात्र विपथु प्रीत्या शनैर्गदया गिरा हरिं तुष्टावसा देवदिति कुरुद्वहम् उद्वक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं जिसमें 17वें अध्याय में भगवान का प्रकट होकर आदित्य को वर देना है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके आदित्य ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने बस में कर लिया और एक निष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए और परीक्षित हुए पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के समान भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति उत्साहर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विह्वल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उससे बोला न गया, सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंदोल्लास से उसके अंगों में कंपन होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपादं तीर्थाश्रवं श्रवणमङ्गलनामधेय आपन्नलोक वृजनोपशमो वदाद्य शम्न कृदेश भगवन्नस्य दीननाथ विश्वाय विश्वभवन स्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीत पुरुषशक्तिगुणाय भूम्ने स्वस्थाय सस्वद उपबृहत पूर्णबोध व्यापादितात्मसे हरे नमस्ते आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मीर्दोर्भूरसा सकलयोगगुणा श्रीवर्गा ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टात् ततो गुणानृणां किमु सपात्मजयाधिराशि। आदित्य ने
इन्होंने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं, आप स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग बहुत सागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। भगवान, आप दिनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विश्व रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभिष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ, धर्म, काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री शुकवाच, आदित्यव स्तुतो राजन् भगवान् पुष्करेक्षण क्षेत्रज्ञा सर्वभूतानाम इदम होवाच भारत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। श्री भगवान ने कहा, देवमाता भवत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितं यत् सपत्ने हृदयस्त्रीणं चावित्तानं स्वधामता तानि विनिर्जितं समरे दुर्मदानं सुरसभान् प्रलिलब्धा जयश्रीभिः पुत्रैरीक्षुपासितम् इन्द्रज्येष्ठस्वतनयैर्हतानां युधि विद्विषदां स्त्रियो रुदन्ति रासाद्य द्रष्टुम् इच्छसे दुःखिता आत्मजान् सुसमृद्धस्त्वं प्रत्याहृतयशस्र्य नागपृष्ठम् अधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि। प्रायोद्वना ते सुरयूथनाथ आपारणीया देवी मे मति यत्तेनुकूले स्वविप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति अथापि पायो मम देवी चिन्त्या सन्तोषे तस्य व्रतचर्याति ममार्चनं नार्हति गन्तुर्मन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात् त्वयार्चितश्चाहं पत्युगुप्तये पयोव्रतेनानुगुणं समीडिता स्वांसेन पत्रत्वमुपैत्यते सुतान् गुप्ता से मारीच तपस्याधिष्ठति। श्री भगवान ने कहा कि देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बली असुरों को जीत कर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आँखों से देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमा कर पूर्ववत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते। ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए। उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है।
तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ये विधिपूर्वक पयोव्रत मेरी पूजा एवं स्तुति की है, अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूँगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूँगा। तुम्हारी उपाधाव पतिम भद्रे प्रजापति मकलमसम माम च भावयति पत्या वेवं रूप व स्थितम न तत्पर परस्मा आखेयम पृष्ठयापि कथम च न सर्वं संपद्यते देवी देवगुह्यं सुसंवृता। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देवी देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात तुझसे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एतावदुक्त्वा भगवांस्तैत्रवान्तरधीयता अदितिर्दुर्लभं लब्धा हरे जन्मात्मनि प्रभो उपादवत पतिं भक्त्या परया कृतकृत्वात् सवे समाधियोगेन कश्यपस्तद्बुध्यत परुषात्मनिं हरेरंसं हाउ तथ्ये क्षण सौदित्यं वीर्यमादत्त तपसा चिरसंवृता समाहित मना राजन दारुम अग्नि यथानिला आदित्ये दृश्यतिं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीढे गुह्यनामभिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे अपनी कृतकृत्या का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मवाचा जयोरुगाय भगवन् उरुक्रम नमस्तुते नमः ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिवविष्टाय विष्णवे तुमादिरन्तो भुवनस्य मध्यम अनन्तशक्तिं पुरुषं यमाहु कालो भगवान् राक्षितपति स विश्वं स्तोतो यथान्ता पतितं गभीरम् त्वं वे प्रजानां सृजङ्गमानं प्रजापतीनामशिषं विष्णु दिवोकसं देवदिवश्च्युतानां परायणं नैरिव मद्युतोऽप्युषु। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कृति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्रह्मण्य देव त्रिगुणों के नियामक आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। कृष्ण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि से स्थित है। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही संसार के आदि अंत है और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्तोत्र अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। देवादिदेव जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। आज हम इस अध्याय को 17वां अध्याय को यहाँ पर समाप्त करते हैं और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल 18वां
18वां 19वां अध्याय होगा, जिसमें वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवैनमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवभिरञ्जनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।